हिंदी एक्स प्रेजेंट्स मून नाइट एपिसोड 3। इसका पहला और दूसरा एपिसोड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखे तो आप पहले वो देखें, वरना ये एपिसोड आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि खोंसू मार्क को लेकर इजिप्ट आ चुका है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लैला एक औरत के पास आई हुई है नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए, ताकि वो इजिप्ट जा सके। वैसे हमें यहाँ पर लैला और उस औरत की बातों से ये पता चलता है कि लैला के पिता को किसी ने इजिप्ट में ही मार दिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इजिप्ट की तरफ, जहाँ पर आर्थर स्कैरब की मदद से एमिट को ढूंढ लेता है। अब ये एमिट क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एमिट दरअसल एक इजिप्शियन गॉड है जो लोगों के पाप और पुण्य के बेस पर उन्हें जज करती है। यानी कोई अगर पुण्य आत्मा है, यानी उसने कोई जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो अमिट उसे कुछ नहीं कहेगी। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पाप किया है, कोई बहुत पापी है, तो अमिट उसे मार देगी और उसकी आत्मा जीवन भर भटकती रहेगी, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। दरअसल आमिट की देवताओं के साथ कुछ बहस या कुछ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से सारे देवताओं ने मिलकर आमिट को यहाँ पर कैद कर दिया, जिसका पता सिर्फ देवताओं को था। और अब आर्थर आमिट को रिहा करना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्क की तरफ, जो आर्थर के चमचों से उसका पता पूछने की कोशिश करता है, पर ये लोग उसका पता नहीं बताते और मार्क के साथ लड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद मार्क जब उन्हें मार रहा होता है, तब यहाँ पर स्टीवन कहता है कि नहीं, उन्हें मत मारो। और उसके बाद तभी मार्क को अचानक दौरा पड़ता है, जिस प्रकार स्टीवन को पहले एपिसोड में पढ़ा था। उसके बाद जब मार्क की आंख खुलती है तो वो एक टैक्सी में बैठा हुआ होता है, तभी उसे फिर से वही आर्थर के चमचे नजर आते हैं। मार्क उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है और उनसे फिर से पूछता है। तभी स्टीव फिर से मार्क से कहता है कि मार्क छोड़ दो उसे। तभी पीछे से एक बंदा आकर मार्क के सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद मार्क को फिर से दौरा पड़ता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने तो आर्थर के सारे आदमियों को मार दिया, बस एक बच्चा बचा है। तो मार्क उससे पूछता है कि बताओ, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। पर वो बच्चा अपने गले का कपड़ा खुद ही काट कर नीचे गिर जाता है और सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मार्क स्टीव से कहता है कि तुमने उसे मार दिया। तो स्टीव कहता है कि मारने धाड़ने का काम मेरा नहीं है, वो काम तुम्हारा है, तुमने उसे मारा है। तो मार्क कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। उसके बाद मार्क खोंसू से बोलता है कि अगर आर्थर ने एमिट को आज़ाद कर दिया तो तबाही आ जाएगी, हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। तभी खोंसू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम देवताओं को इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद खोंसू चला जाता है सूरज के साथ छेड़खानी करने, ताकि वो देवताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके और देवताओं को बता सके कि आर्थर एमिट को रिहा करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर चला जाता है एक पिरामिड के अंदर, क्योंकि पिरामिड के अंदर अब सभी देवताओं की बैठक होने वाली है। तभी हम पिरामिड के अंदर देखते हैं कि सभी देवताओं के अवतार आए हुए हैं। जिस प्रकार मार्क खोंसू का अवतार है, उसी प्रकार और भी सभी देवताओं के अवतार आए हुए हैं। तभी सभी देवता वहां पर खोंसू से पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सूरज के साथ छेड़खानी क्यों की, तुम्हें पता है ना इसके लिए हम तुम्हें पत्थर में कैद कर सकते हैं। तब खोंसू कहता कि आर्थर एमिट को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो देवता कहते कि अच्छा, ये तो बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आर्थर भी आ जाता है। वो सभी देवताओं से कहता है कि मैं तो किसी आमिट को नहीं जानता, मैं उसे क्यों आज़ाद करना चाहूँगा, और मैं तो यहाँ पर घूमने आया हूँ, क्या घूमना भी एक तरीके का जुर्म है। और वो झूठी झूठी दलीलें खोंसू के खिलाफ देने लगता है, जिससे सभी देवता खोंसू के खिलाफ हो जाते हैं और वो खोंसू को एक आखिरी वार्निंग देके चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक अवतार मार्क के पास आती है, वो उसे बताती है कि मुझे एक आदमी का पता मालूम है, जिसको ये पता है कि आमिट का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो मार्क आ जाता है उस आदमी के पास आमिट के मकबरे का पता लगाने के लिए, पर वो आदमी बिना कुछ बताए ही वहाँ से निकल लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लैला आ चुकी है। वो मार्क से कहती है कि मुझे एक आदमी का पता मालूम है जिसके पास आमिट तक पहुँचने का नक्शा है। उसके पास दरअसल एक ताबूत है जिस पर आमिर तक पहुंचने का नक्शा बना हुआ है। तो माँ को लैला पहुंच जाते उसी आदमी के पास, जिसका नाम एंटोनियो था। लैला उस आदमी को यानी एंटोनियो को थोड़ा बहुत जानती थी। दरअसल एंटोनियो और लैला का पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहा होगा, जिसकी वजह से ये जानती होगी। इसके बाद लैला एंटोनियो से कहती है कि मुझे बस उस कब्र के पास जाना है, मुझे बस उससे प्रे करनी है। तो एंटोनियो कहता है कि ठीक है, जाओ। उसके बाद जब ये लोग कब्र के पास जाते हो तो इन्हें नक्शा पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। तो लैला मार्क से कहती है कि स्टीव को बाहर आने तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद मार्क स्टीव से बात करने लगता है, तो स्टीव मार्क को बताता है कि नक्शे के ऊपर यानी ताबूत के ऊपर जो कपड़े रखे हुए हैं उन्हें फोल्ड करो, जिससे नक्शा बनेगा। तभी यहाँ पर एंटोनियो को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, तो वो इन दोनों के ऊपर गन तान देता है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर भी यहाँ पर पहुँच चुका है और वो एंटोनियो को ऊपर काबू करके उससे वो कब्र तुड़वा देता है। तभी आर्थर यहाँ से जाने लगता है और मार्क भी अपने रूप में आ जाता है और वो इन सबके ऊपर हमला कर देता है। इतने में आर्थर यहाँ से निकल जाता है
और उधर लैला ताबूत के पास नक्शे वाले कपड़ों को उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। और उधर मार्क यानी मून नाइट जब इन लोगों को मार रहा होता है तो अंदर से स्टीव आवाज देता है कि नहीं नहीं, इन लोगों को मत मारो, मुझे बाहर आने दो। और इतना बोलते ही मून नाइट यानी मार्क बदल जाता है मिस्टर नाइट में, जो कि स्टीव की एक पर्सनैलिटी होती है। वो यहाँ पर सबको शांत करने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से एक बंदा स्टीवन के मारता है। तो स्टीवन कहता है कि ले लो मेरा शरीर वापस ले लो। और तभी मार्क फिर से आ जाता है मून नाइट की पर्सनैलिटी में और वो यहाँ पर एंटोनियो समेत सबको मार देता है। दूसरी तरफ मार्क और लैला जाते हैं रेगिस्तान की तरफ ताकि वो नक्शा जोड़ सकें, पर ये नक्शा जोड़ना इतना आसान तो था नहीं। तो लैला मार्क से कहती है कि तुम स्टीव को बाहर क्यों नहीं आने देते हो, वो इन सब में काफ़ी माहिर है। तो मार्क एक आईना लेता है और स्टीव को बाहर आने देता है। तो स्टीव बाहर आते ही कुछ देर बाद वो नक्शा बना लेता है जो कि एक स्टार की फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो नक्शा होता है आमिट की कब्र तक पहुंचने का, ये नक्शा हजारों साल पुराना होता है और ये नक्शा तारों की दिशा से आमिट तक पहुंचने का रास्ता होता है। लेकिन अब हजारों सालों बाद तारों की ग्रह दशा बदल चुकी है। तभी यहाँ पर खोंसू आ जाता है। वो स्टीव से कहता है कि मैं उस रात को ला सकता हूँ जिस रात को ये नक्शा बना था, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। और साथ ही साथ इस बार नियमों का उल्लंघन करने की वजह से देवता मुझे पत्थर में बदल देंगे, पर तुम मार्क से कहना कि वो मुझे छुड़ाने जरूर आए। जिसके बाद स्टीव मिस्टर नाइट की पर्सनैलिटी में आ जाता है और ये दोनों अपने हाथों की मदद से पूरे आसमान को घुमाने लगते हैं और उसी ग्रह दशा में ले जाने लगते हैं जिस समय ये नक्शा बना था। और ये नज़ारा पूरे पृथ्वीवासी भी देख रहे होते हैं कि आसमान में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ ये नज़ारा आर्थर भी देख लेता है। आर्थर कहता है कि वाह खोंसू, ये तुमने क्या किया, तुमने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से सभी देवता मिलकर खोंसू को पत्थर में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद वो खोंसू को पत्थर में बदल देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम आर्थर को, जो पिरामिड के अंदर खोंसू की मूर्ति के पास आ गया था। वो खोंसू से कहता है कि मैं आमिट को आज़ाद करके रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इसी के साथ ये एपिसोड 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने इसका अभी तक पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।